नमस्कार। आज का टॉपिक है काली रिवर सिस्टम। बिफोर आई स्टार्ट, मैं इसके क्विक पॉइंट्स है जो हम इसके अंदर आज कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ तक बहती है, क्या इसकी लेंथ है, इम्पोर्टेंट इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से मेन जंक्शन पॉइंट हैं इसके, कौन सा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं। काली रिवर, देखो काली रिवर को पहले हम श्यामा नदी भी बोलते हैं। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी भी बोला गया है। और ये सबसे पूर्वी नदी है। क्यों पूर्वी नदी है? देखो, उत्तराखंड का अगर आप मैप देखोगे तो सबसे पूर्व में कौन सा है? पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ के पूर्व से ही निकलती है लीपू लेक से, इसलिए इसे पूर्वी नदी बोला गया है। इसकी जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर की है। 252 किलोमीटर मतलब उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है ये। 252 किलोमीटर आ गया। 252 किलोमीटर की लंबाई होने के मतलब पता चलता है कि सबसे लंबी नदी है कुमाऊं की, और उत्तराखंड की। ठीक है, कुमाऊं में तो है क्योंकि कुमाऊं रीजन की ये नदी है मेजर। कुमाऊं रीजन के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आप देखोगे तो दो ही आपको मिलेंगी। एक मिलेगी आपको सरयू नदी, दूसरी मिलेगी काली नदी। काली नदी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की है ये। अब स्टार्ट करते हैं इसमें कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। देखो, काली नदी लीपू लेक जो जगह है पिथौरागढ़ में, वहां से काला पानी एक जगह है, काला पानी जगह से निकलती है। जिस काला पानी जगह में व्यास का आश्रम भी पड़ता है, व्यास आश्रम भी वहीं पे। तो लीपू लेक, काला पानी, व्यास आश्रम से काली नदी निकलती है और निकलते हुए टनकपुर तक बहती है। टनकपुर चंपावत में बहने के बाद बीरम देव मंडी में इसका लास्ट पॉइंट है जहाँ से ये नेपाल में एंटर करती है। और जैसे ये नेपाल में एंटर करती है इसे शारदा नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो इसकी बात होगी ओरिजिनेट और कहाँ तक बहती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जो काली नदी में मिलती है। देखो, काली नदी की एक और बात बोलते हैं कि काला नदी का जल जो है वो अपवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि काली नदी में बहुत से जानवर मर जाते हैं बरसातों के टाइम में, इसलिए इसका पानी मंदिरों में नहीं चढ़ाते हैं। या और कुछ धारणाएं भी हो सकती है, पर मुझे इसके बारे में यही पता चला। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। देखो, काली नदी की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है कुंठी आंठी नदी, जो जैक्शर शेड़ी से निकलती है। ठीक है, ये जो नदी है जैक्शर शेड़ी से निकलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज या सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज है किसकी? काली नदी की। ठीक है, उसके बाद काली नदी बहते बहते कहाँ पहुँचती? खेला जगह में पहुँचती। खेला एक जगह है, उस खेला स्थान पे काली नदी से पूर्वी धौली गंगा नदी मिलती है। पूर्वी धौली गंगा जो कहाँ से निकलती है? गोवन रखा एक ग्लेशियर है ना, उस गोवन रखा ग्लेशियर से पूर्वी धौली नदी निकलती है। जो खेला जगह जो श्यालपथ नामक स्थान के पास में है, वहां पे काली नदी से मिलती है। अगर देखो बोला जाए कि काली और पूर्वी धौली गंगा के संगम पर स्थान कौन सा है, तो खेला या श्यालपथ स्थान है। ठीक है, फिर पूर्वी नदी काली नदी में मिलती है। काली नदी फिर आगे बहती रहती है और जौलजीबी में पहुंचती है। जौलजीबी में पहुंचती है तो काली नदी पे गौरी नदी मिल जाती है। इसलिए गौरी और काली नदी के संगम को बोला गया जौलजीबी, और यहीं पे जौलजीबी का मेला भी लगता है। तो काली नदी, गौरी नदी कहाँ पे मिलती है? जौलजीबी पे। या जौलजीबी पे कौन से दो नदियों का संगम है? काली नदी और गौरी नदी का। ठीक है, गौरी नदी कहाँ से निकलती है? गौरी नदी निकलती है मिलन ग्लेशियर से। ठीक है, और गौरी नदी की सहायक नदी देखो, रामल या रमलगाड़ या सुनकल्पा नदी, ये किसकी सहायक नदी है? गौरी नदी की है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जौलजीबी से जैसे काली नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है पंचेश्वर। पंचेश्वर कहाँ है? चंपावत में। वहां पे किससे मिल जाती है काली नदी? सरयू से मिलती है। सरयू कहाँ से निकलती है? सरमोल की पहाड़ी बागेश्वर से। तो सरयू निकलती है और काली नदी को मिलती है कहाँ पे? पंचेश्वर। पंचेश्वर में ही बनना है पंचेश्वर डैम। ठीक है, जैसे ही पहुंचती है पंचेश्वर, वहां पे क्या है, पंचेश्वर डैम भी बनना है किन दो नदियों के बीच में? सरयू और काली नदी के संगम पर पंचेश्वर पहुंचा। फिर पंचेश्वर से आगे बहती है काली नदी और पहुंचती है टनकपुर। टनकपुर के बीरम देव मंडी से वो नेपाल में एंटर करती है, जहाँ उसे शारदा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इसकी रिवर थी वो कौन कौन सी थी? पहली थी कुंठियान थी, पहली जो इसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा। क्यों? क्योंकि इसके संगम पर एक श्यालपथ खेला नामक स्थान है। दूसरा था जौलजीबी। जौलजीबी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गौरी नदी का संगम होता है काली नदी से। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका
कहाँ पे, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे था, जहाँ पे सरयू नदी मिली थी। कहाँ पे मिली थी सरयू नदी, पंचेश्वर में। ठीक है, सरयू नदी कहाँ से निकलती है, सरमूल की पहाड़ी बागेश्वर से निकलती है। ठीक है, वो मिलते हुए ये फिर चंपावत के टनकपुर से कहाँ एंटर कर देती है, नेपाल को एंटर कर देती है। ठीक है, मतलब लास्ट पॉइंट बोला जाए तो चंपावत, चंपावत में टनकपुर, टनकपुर में बीरादेव, मंडी, लास्ट पॉइंट है काली नदी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था काली नदी का।